फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, क्या आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए अथवा नहीं लेनी चाहिए। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाह रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपके लिए कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सबसे बेस्ट रहेगा, उसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। पीयूष उपाध्याय डिजिटल दुनिया टू जेड में आपका स्वागत करता हूँ। वर्तमान समय में तनावग्रस्त जीवन शैली और भागदौड़ के कारण मनुष्य को अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कोई भी मनुष्य यह नहीं जानता है कि उसे कब किस प्रकार की बीमारी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस अवश्य लेना चाहिए। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। इसके उपरांत जो यहाँ पर दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, हम उसके बारे में बात करेंगे। हमें हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए और कितने का हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। और जो अगला बिंदु होगा, हम यहाँ पर बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस के प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं और इन लाभों को हम किस प्रकार से और बढ़ा सकते हैं। हम इस प्रकार का प्लान चुनें जिससे हमें हेल्थ इंश्योरेंस के अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हों। और अगला जो बिंदु होगा, हम जानेंगे हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। अपने लिए हम सबसे अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किस प्रकार से चुनें, उसके लिए किन बातों का हमें ध्यान रखना आवश्यक होगा। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि स्वास्थ्य बीमा एक प्रकार की इंश्योरेंस पॉलिसी है जो पॉलिसी धारक और उसके परिवार को किसी दुर्घटना, बीमारी या किसी गंभीर बीमारी के निदान के कारण उत्पन्न होने वाली चिकित्सा लागतों से बचाता है। अर्थात जब भी हमें किसी भी प्रकार की कोई स्वास्थ्य संबंधी इमरजेंसी आती है, कोई गंभीर बीमारी आदि होती है, तो उसके इलाज के लिए जब हम एक छोटी सी प्रीमियम दे करके बीमा खरीदते हैं तो उसे कहते हैं स्वास्थ्य बीमा यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस। वर्तमान समय में किसी भी व्यक्ति को कोई भी गंभीर बीमारी हो सकती है और उसके लिए यदि उसने कोई बीमा पॉलिसी नहीं ली है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो उसकी जो बचत है वो किसी एक ही बीमारी में सारी की सारी बचत समाप्त हो सकती है। इसीलिए अपने पैसे और अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए हमें एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अवश्य लेनी चाहिए। उसमें एक छोटी सी प्रीमियम दे करके हम एक बहुत अच्छी धनराशि का बीमा करवा सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं हेल्थ इंश्योरेंस हमें क्यों लेना चाहिए। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। देखिए, पहला जो कारण है वो है बदलती जीवन शैली। वर्तमान समय में हमारी जीवन शैली अत्यधिक बदल गई है। हम अत्यधिक तनावग्रस्त रहने लगे हैं और हमारा काम भी इस प्रकार का हो गया है जिसमें हम अधिक फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, तो जिसके कारण अनेक प्रकार के रोग होने की संभावना बनी रहती है। तो इसीलिए हमारे पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होना आवश्यक है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई भी गंभीर बीमारी आदि हो तो उसका हमें खर्च मिल सके। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है बढ़ता मेडिकल खर्च। वर्तमान समय में महंगाई अत्यधिक बढ़ रही है, हर प्रकार के खर्चे बढ़ रहे हैं, तो मेडिकल के खर्चे, दवाई के खर्चे, जांचों के खर्च और इलाज आदि का जो खर्च है वो अत्यधिक बढ़ रहा है। तो इसीलिए हमें एक स्वास्थ्य बीमा अवश्य लेना चाहिए जो कि वक्त ज़रूरत पर हमें आसानी से हमें इलाज के खर्च के लिए धनराशि उपलब्ध करा सके। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है बीमारी के इलाज से पूर्व तथा पश्चात की सुविधाएं भी हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से हमें मिल जाती हैं। जो कोई बीमारी यदि किसी व्यक्ति को होती है तो उससे पहले जब हम कोई जांच कराते हैं या उसके बाद कोई अन्य प्रकार की दवा आदि लेते हैं, तो इस प्रकार के खर्च भी अनेक जो हेल्थ इंश्योरेंस हैं उनमें सम्मिलित होते हैं। इसके साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस लेने के कारण हमें आयकर में सेक्शन 80D के तहत भी छूट मिलती है जो कि 25,000 से 50,000 तक होती है, और ये छूट सेक्शन 80C यानी कि जो बचत योजनाएं हैं उनके अतिरिक्त अलग से छूट प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हमें आयकर में भी इस प्लान को लेने के कारण छूट प्राप्त होती है। साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस लेने के कारण कुछ अन्य लाभ भी हमें मिलते हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में फ्री वैक्सीनेशन का भी उसमें समावेश होता है। साथ ही हेल्थ चेकअप आदि के लिए भी हम हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हैं। एम्बुलेंस कवरेज आदि भी होता है। तो इस प्रकार से हेल्थ इंश्योरेंस हमें करवाना चाहिए। अगला देखिए, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय हमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, किन बातों को हमें देखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है, जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल प्लान, दूसरा होता है फ्लोटर प्लान। इंडिविजुअल यानी कि किसी एक व्यक्ति के लिए, और फ्लोटर मतलब पूरे परिवार के लिए। तो जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस लें तो आपका परिवार कितना बड़ा है, उसमें कौन कौन व्यक्ति सम्मिलित हैं, उसके अनुसार आप इंडिविजुअल या फ्लोटर प्लान ले सकते हैं। तो यदि आपका छोटा परिवार है और आपके परिवार में कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं है तो आप फ्लोटर प्लान भी ले सकते हैं, क्योंकि मान लिया आपने 5 लाख रुपए का फ्लोटर प्लान लिया तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एक साल में सभी व्यक्ति बीमार पड़ जाएं। यदि उनमें से कोई एक या दो व्यक्ति भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी होती है तो उनको पूरे 5 लाख रुपए का कवरेज मिलेगा। वहीं अगर आपकी इनकम अधिक है और आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको इंडिविजुअल प्लान सभी व्यक्तियों के लिए लेने चाहिए। लेकिन आपका परिवार छोटा है, उनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, तो आप फ्लोटर प्लान भी ले सकते हैं। फ्लोटर प्लान आपको ज़्यादा किफ़ायती होगा।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है CSR यानी कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो, ये 95% से अधिक होना चाहिए। अर्थात जब भी कोई कंपनी, कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी किसी व्यक्ति को क्लेम देती है, मेडिकल का क्लेम उसके इलाज के बाद, तो वो कम से कम 95% हो या उससे अधिक हो, 96, 97, 98, तो आप उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी अवश्य देखिएगा। तीसरी महत्वपूर्ण जो बात है वो है आप अपनी सभी सूचनाएं सही दें। अर्थात आप अगर यदि कोई पहले से किसी भी प्रकार की आपको बीमारी है तो उसके बारे में, यदि आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं तो उसकी सूचना भी अवश्य दें, क्योंकि जो अभी हमने बात की थी क्लेम सेटलमेंट रेशियो, ये जो 100% से कम होता है इसी कारण होता है क्योंकि व्यक्ति सही सूचनाएं नहीं देते हैं और उसके बाद जब किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी आदि होती है तो उन्हें क्लेम मिलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लें तो सारी सूचनाएं बिल्कुल सही दें। चौथा जो बिंदु है, केवल आप सस्ता बीमा प्रीमियम ही मत देखिएगा, क्योंकि अगर आप सस्ते बीमा प्रीमियम के कारण उस प्लान को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ छुपी हुई शर्तें भी होती हैं, कुछ उस प्लान में कैप्स लगे होते हैं। जैसे उस प्लान में ये भी सम्मिलित हो सकता है, मान लिया आपको 5 लाख का बीमा 1000 रुपये में मिल रहा है, तो वहाँ पर कुछ ये शर्तें भी हो सकती हैं कि आपको अगर किसी रूम में रहना है तो आपको प्राइवेट वार्ड नहीं मिलेगा, आपको जनरल वार्ड में रहना पड़ेगा, या आप कोई सर्जरी करवा रहे हैं तो सर्जरी में आपको इतनी ही लिमिट की सुविधा मिलेगी, दवाइयों में इतना मिलेगा। इस प्रकार से उसमें कुछ कैप्स भी लगी हुई होती है, कुछ छुपी हुई शर्तें भी होती हैं। तो इसलिए अगर किसी कंपनी का बीमा प्रीमियम सस्ता है तो निश्चित ही आप उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करें। हाँ, ऐसा अवश्य हो सकता है कि कुछ सस्ता भी हो और अच्छा भी प्लान हो, तो इस प्रकार से आपको अपने लिए एक अच्छा प्लान अवश्य चुनना पड़ेगा। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, आप जिस भी कंपनी से बीमा करवा रहे हों, हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हों, तो उसमें ये भी देखें कि उसमें कौन कौन से अस्पताल संबद्ध हैं। आपके नज़दीकी अस्पताल यदि उसमें सम्मिलित नहीं हैं तो चाहे वो प्लान कितना ही अच्छा हो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो इसलिए अच्छे प्लान में ये भी देखें कि आपके नज़दीकी जो अच्छे अस्पताल हैं वो भी उसमें सम्मिलित हों। छठा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है प्री पोस्ट हॉस्पिटैलिटी कवरिंग। अगर आप अपना इलाज करवा रहे हैं तो उससे पहले जैसे अनेक प्रकार की जांचें होती हैं, क्या वो उस प्लान में सम्मिलित हैं, और इलाज के बाद जो दवाएं आदि हैं, जो अन्य खर्चे हैं, वो भी उस प्लान में सम्मिलित होने चाहिए, ये भी आप अवश्य देखें। सातवां जो महत्वपूर्ण बिंदु है, देखिए अधिकतर जो हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं उसमें कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि सम्मिलित नहीं होती हैं। तो ऐसी बीमारियां जो बीमा प्लान होते हैं उनमें ये प्रावधान किया होता है कि किसी में 3 साल, किसी में 5 साल उन बीमारियों का इलाज नहीं होता है, लेकिन जब वो अवधि पूरी हो जाती है तो उसके बाद वो बीमारियां सम्मिलित हो सकती हैं। तो ये कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो इस प्लान में सम्मिलित नहीं हैं, ऐसा भी आपको अवश्य चेक करना चाहिए। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, इस प्लान में कौन कौन सी बीमारियां सम्मिलित हैं। जो आप हेल्थ प्लान लेंगे कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जैसे कैंसर आदि, कुछ प्लान में वो सम्मिलित नहीं होता है, जैसे पथरी आदि के रोग हैं। तो इस प्रकार से आपको ये भी देखना है कि जो आप प्लान ले रहे हैं उसमें कौन कौन सी बीमारियां सम्मिलित हैं और कौन सी बीमारियां उसमें किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन लगा है कि इसमें इतना खर्च मिलेगा, इसमें इतना खर्च मिलेगा। तो ये सारी बातें भी आपको देखनी आवश्यक है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु है नो क्लेम बोनस। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उस कंपनी का नो क्लेम बोनस कितना है। तो देखिए नो क्लेम बोनस क्या होता है, मान लिया आपने 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लिया, आपने 2 या 3 साल तक अगर किसी भी प्रकार का कोई क्लेम नहीं लिया, आपको कोई बीमारी नहीं हुई, आपने कोई इलाज नहीं किया, किसी भी प्रकार का कोई चेकअप नहीं किया है, तो आप नो क्लेम बोनस ले सकते हैं। वो कितना परसेंट है, 10%, 15%, 20%, ये आपको चेक करना पड़ेगा। और ये जो नो क्लेम बोनस है, अगर आपने 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया है तो उसमें आपके प्रीमियम में भी कमी हो सकती है। जैसे 10% का आपको नो क्लेम बोनस मिले तो अगले साल आपका जो प्रीमियम होगा 10% डिके हो जाएगा। या जो आपका सम एश्योर्ड है, जैसे 5 लाख का इंश्योरेंस लिया है तो हो सकता है वो अगले साल 5,50,000 का हो जाए। तो इसमें क्या सुविधा है, नो क्लेम बोनस कितना है, क्या प्रीमियम में जुड़ता है या वो बीमा धन में जुड़ता है, ये भी आप अवश्य देख लें। तो इसके बाद जो सबसे अंत में महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आपको बीमा कितना लेना चाहिए। क्या आपको 5 लाख का बीमा लेना चाहिए, 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का, और 1 करोड़ तक का भी बीमा कंपनियां बीमा का प्रावधान करती हैं। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार और आप कितना प्रीमियम दे सकते हैं उसके आधार पर आप यह भी निर्धारित करें कि आपको कितने का बीमा लेना है। तो आप कम से कम इंडिविजुअल 5 लाख का बीमा लेना चाहिए, और अगर फ्लोटर प्लान की बात करें तो वो भी न्यूनतम 5 लाख का तो अवश्य होना चाहिए। इससे अधिक अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले ध्यान में रखनी होती हैं। अब इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, कैसे और कहाँ से हम हेल्थ इंश्योरेंस
इंश्योरेंस प्लान लें। तो इसके लिए अनेक आजकल ऑनलाइन माध्यम हैं, उनमें से एक माध्यम के बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा, policybazaar.com। तो आइए सीधे हम चलते हैं वर्तमान समय में कौन से हेल्थ प्लान ऐसे हैं जो कि आपके लिए अत्यधिक फायदेमंद होंगे। तो सीधे हम चलते हैं policybazaar.com पर। फ्रेंड्स, अभी हम policybazaar.com में कुछ बेसिक प्लान से यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, एक प्लान है आदित्य बिरला कैपिटल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का, 5 लाख रुपए का इसमें कवर है और 332 रुपये पर मंथ इसमें प्रीमियम है। इसी प्रकार देखिए, रॉयल सुंदरम का 5 लाख रुपए का कवर है, 382 रुपये पर मंथ प्रीमियम है। साथ ही यहाँ देखिए, केयर हेल्थ इंश्योरेंस है, 5 लाख रुपए का कवर है और 396 रुपये पर मंथ इसमें प्रीमियम है। इसी प्रकार 5 लाख रुपए का कवर है बजाज एलायंस में और इसका जो प्रीमियम है 407 रुपये पर मंथ है। साथ ही देखिए, इसमें जो कैशलेस हॉस्पिटल्स हैं उनकी संख्या 0 है, क्योंकि ये बेस प्लान है और बहुत ही सस्ते प्लान है। तो हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे देखिए, ये प्लान केवल सेल्फ के लिए है, फैमिली के लिए नहीं है, फ्लोटर नहीं है, यानी कि इंडिविजुअल प्लान है और ये बेस प्लान है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कुछ अन्य प्लान से भी चुन सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें देखना होगा हमारी आवश्यकता क्या है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर डिटेल अपनी यहाँ पर फिल करें तो इसके बाद सबसे पहले जब हम हेल्थ इंश्योरेंस सर्च करते हैं तो देखिए, यहाँ पर आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। उसके बाद केवल आपके लिए चाहिए या आप चाहते हैं कि आप, आपकी वाइफ और आपके साथ 2 बच्चे हैं, माना हम इस प्लान को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि अधिकतर लोगों का यही उसके परिवार में ब्यौरा होता है। तो यहाँ पर देखिए, हमें अपनी एज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जो अधिकतम एज है उसकी एज करनी है और जो बच्चे की एज है वो भी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो उसके बाद हम कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। तो इसके बाद देखिए, आपकी सिटी यहाँ पर आ जाएगी और सिटी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फिर आप सारे प्लान से देख सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि आप वर्तमान समय में किसी भी प्रकार की कोई मेडिटेशन लेते हैं, किसी भी प्रकार की डेली मेडिकेशन की आवश्यकता है आपको, तो इसमें यस या नो कर देंगे आप और उसके उपरांत ही आप अपने प्लान्स को यहाँ से चयनित कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने सारी अपनी डिटेल्स फिल कर ली है। तो यहाँ देखिए 15 प्लान हैं, एक सेल्फ, स्पाउज और 2 बच्चों के लिए। तो यहाँ देखिए, अब ये प्लान के कुछ रेट्स जो हैं बढ़ गए हैं। देखिए, 830 रुपये प्रति माह और 5 लाख रुपए का कवर है, 853 रुपये प्रति माह, 5 लाख का कवर। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के ये प्लान हैं। साथ ही देखिए, यहाँ पर हम अन्य जो फीचर्स हैं उसके बारे में भी यहाँ से हम चयन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ये देखिए फ़िल्टर भी हैं, यहाँ से हम फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। लो प्रीमियम हमने किया हुआ है, देखिए सम एश्योर्ड 5 लाख है, इसको हम बढ़ा सकते हैं। प्रीमियम रेंज कितनी होनी चाहिए, कवरेज देखिए कितने साल के बाद होना चाहिए, जो अभी हमने बात की थी कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो 2 साल बाद कवर होती हैं, कुछ 3 साल बाद। तो आपको कितने साल के उपरांत सारी बीमारियां इसमें कवरेज चाहिए, तो वो भी आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। साथ में आपको यहाँ पर देखिए जो रूम की फैसिलिटी है, आपको 2000 रुपये प्रतिदिन का कमरा चाहिए, 3000, 10,000 या शेयर्ड रूम चाहिए या प्राइवेट रूम चाहिए या कोई लिमिट नहीं है। इस प्रकार से आप इस फिल्टर को भी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद देखिए कुछ स्पेशल फीचर से हेल्थ प्लान में होते हैं, जैसे कि मैटरनिटी कवर अगर आप लेना चाहें तो इसको टिक करेंगे। इसके बाद रेस्टोरेशन बेनिफिट्स हैं, नो को पेमेंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई फिल्टर कर देंगे। तो इसके बाद ये सारे प्लान आपके सामने सम्मिलित हो जाएंगे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारी कंपनियां दिखाई देंगी और उन प्लानों को आप चुन सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ से फिल्टर अवश्य कर लेंगे। साथ ही आप देखिए यहाँ नीचे कंपेयर बटन भी दिया गया है, तो आप अपनी डिटेल्स फिल करके आप अपने लिए एक बेस्ट प्लान यहाँ से चयन कर सकते हैं। इसी प्रकार कुछ और भी ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपने लिए एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को चुन सकते हैं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने जाना हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तुरंत आपको उसका जवाब दिया जाएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके सामने दी गई बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस प्रकार के उपयोगी और महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।